में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। बता दें कि आगामी 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। 1 जून से अधिकांश भागों में हीट वेव से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर में हीट वेव दर्ज होने की संभावना है। साथ ही विक्षोभ से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में गतिविधियां होंगी। 31 मई से 2 जून के दौरान मेघ गर्जन, तेज आंधी, हल्की बारिश की संभावना है। आगामी 3 से 4 दिन तेज सतही धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। तापमान में गिरावट के आसार जताए हैं। पिछले 24 घंटे में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। आगामी 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। वहीं 1 जून से अधिकांश भागों में हीट वेव से राहत मिलेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, मौसम विभाग ने इस तपती गर्मी के बीच में कुछ दिनों में तापमान में गिरावट होने के आसार जताए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री तापमान भी गिरावट में दर्ज किया गया है। तो आने वाले दिनों में लोगों को किस तरह से गर्मी से राहत मिलेगी? अच्छी खबर तमाम लोगों के लिए है। खास तौर से मानसून ने भी केरल में दस्तक दे दी है, तो इससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और एक पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में भी जो सक्रिय होगा और उस विक्षोभ के असर से जो गतिविधियां होंगी, हल्की बारिश चलेगी, हवाओं का दौर चलेगा, हालांकि धूल भरी आंधी भी चलेगी, लेकिन तमाम गतिविधियों के चलते जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल हमने देखा भी है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर राजस्थान में चल रहा था, चूरू में 50.5 डिग्री जो रिकॉर्ड किया गया था, कल हमने देखा राजस्थान के अंदर हाईएस्ट जो तापमान रहा 48.4 डिग्री दर्ज किया गया। और आज भी कुछ हद तक तापमान में गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद में 2 से 3 डिग्री और तापमान की गिरावट का अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग ने लगाया है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ राहत जो है वो हीटवेव से, तपती हुई धूप जिस तरह से चल रही है, लू जिस तरह से चल रही है, गर्म हवाओं का दौर जिस तरह से चल रहा है, इन तमाम चीज़ों से आम जन को राहत भी मिलेगी। हमने देखा है पिछले 15 दिन से लगातार आम जन जो है इस तेज धूप से कहीं ना कहीं तपते हुए दिखाई दे, हलकान नजर आए। आम जन के ऊपर काफ़ी असर इसमें दिखाई दिया। आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त भी कहीं ना कहीं इस बीच होता हुआ दिखाई दिया और लोग अस्पतालों तक भी पहुंचे। यहाँ तक कि हीटवेव के चलते लोगों की जिंदगी भी कहीं ना कहीं शिकार होते हुए दिखी। मोर्टेलिटी भी का आंकड़ा ये बताता है कि राजस्थान में भी कई लोगों पर हीटवेव का सीधा असर पड़ा और जिसके चलते जान माल का नुकसान भी उन लोगों को हुआ है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि राजस्थान वासियों के लिए खासतौर से राहत की खबर है। हमने देखा है कि जो टेम्परेचर 50 डिग्री रिकॉर्ड पार करते हुए 50.5 डिग्री दर्ज किया गया था, अब यहाँ से कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि जून के 5 से 6 जून के बाद में एक बार फिर से टेम्परेचर हाई हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए जो पश्चिमी विक्षोभ होगा आकांक्षा, वो राहत लाने वाला होगा और लगभग 40 डिग्री के आसपास अधिकतर जिलों के अंदर 45 डिग्री से नीचे तापमान जो है वो रिकॉर्ड होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी अनिल, वहीं आसार जताए जा रहे हैं कि 31 मई से और 2 जून तक तेज आंधी चलेगी, साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी है। तो ऐसे में अभी ही अस्पतालों के ये हाल है कि लगातार ओपीडी फुल है, तो आगे आने वाले समय में जब मौसम में परिवर्तन नजर आएगा तो क्या मौसमी बीमारियों का प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए, मौसम का परिवर्तन चल रहा है आकांक्षा, और ओपीडी खासतौर से अगर देखी जाए
तो अप्रैल महीने के मुकाबले 3 गुना तक ओपीडी यहाँ पर बढ़ती हुई देखी गई है। अस्पतालों में बेड के ऊपर जगह नहीं है, एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट्स को बैठाकर उनको ग्लूकोज वगैरह लगाए जा रहे हैं और हीटवेव के ज़्यादा जो शिकार हो रहे हैं, हमने देखा भी है कुछ स्टूडेंट जो एग्जाम देने पहुंचे थे वहाँ पर वो पीड़ित हो गए, कुछ लोग अपने काम से बाहर निकले, वो लोग शिकार कहना का हीटवेव के हुए। तो ऐसे में अस्पतालों में जो आंकड़ा यहाँ पर पहुंचा है, चाहे सरकारी अस्पताल की बात कर ली जाए या फिर प्राइवेट निजी अस्पतालों की बात कर ली जाए, कहीं पर भी ये जो है वो हर जगह भीड़ भाड़ की तस्वीर वहाँ पर देखने को मिली, डॉक्टर्स की यहाँ पर कतारें देखने को मिली और खासतौर से जो मौसम बदला और मौसम बदलने के साथ साथ जो टेम्परेचर ने एक छलांग वहाँ पर लगाई, एक रिकॉर्ड जो दर्ज वहाँ पर किया था, वो कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर ज़्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आया। और यही वजह रही कि हीटवेव के शिकार जो लोग थे उनका आंकड़ा भी एक बार फिर राजस्थान के अंदर कई वर्षों के बाद में हाई लेवल पर देखा गया। अस्पतालों के आउटडोर तो बढ़े, उसके साथ साथ हमने देखा जो वार्ड थे जहां पर भर्ती कर रखा था पेशेंट्स को, वहां पर भी जगह कम होती हुई नजर आई। और इस बीच तेज गर्मी, व्यवस्थाएं कम होना, ये भी कहना कि आमजन को हलकान करने वाला रहा। और इस बीच हम मुख्यमंत्री हमने देखा भजनलाल शर्मा ने भी मॉनिटरिंग की, खुद सड़क पर निकले, 46 डिग्री टेम्परेचर में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तमाम जिलों के अंदर सेक्रेटरीज को जायजा लेने के लिए भेजा। और कल हम देखेंगे भी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो जिलों की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर समीक्षा भी करेंगे। लेकिन फिर भी जिस तरह से गर्मी बढ़ी है वो कहीं ना कहीं आम जनजीवन के साथ साथ चाहे पशु पक्षी हो, बेजुबान जानवर हो, तमाम लोगों पर इसका सीधा असर देखा गया है। जी, वाकई में अनिल, ये तो बात सही है कि गर्मी बढ़ी है और लगातार अप्रैल के महीने, इस महीने में ओपीडी भी लगभग 3 गुना फुल हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मौसम पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन राहत की खबर ये है कि अगले 48 घंटों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही 31 मई से 2 जून तक तेज आंधी चलने की संभावना है, साथ ही हल्की बारिश भी होगी, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं।